जी बताइए क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर स्पष्ट है कि भाजपा की विजय होने वाली है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र है, यहाँ विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष को जो मुद्दा बनाना चाहिए था वो मुद्दा नहीं है। जैसे महंगाई एक सामान्य मुद्दा है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जो विपक्ष के एजेंडे में कभी नहीं रहा। न मुख्य विपक्षी पार्टी जो सपा लड़ रही है, न कांग्रेस, न आप, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति यूपी में है, किसी इस सरकार पूर्णतः विफल रही, वो मुद्दा नहीं रहा। दुर्भाग्य से जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं वो मुद्दे नहीं हैं। तो जिस पे भाजपा को घेरा जा सकता था वो इस लोकतंत्र में विपक्षियों ने मुद्दा बनाने से विफल रहा, क्योंकि उनका अध्ययन नहीं है। शिक्षा के अंदर शिक्षा व्यवस्था को अगर उन्होंने अध्ययन किया होता, कितनी बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये मुद्दा नहीं बना। दुर्भाग्य की बात है। आपके हिसाब से विपक्ष से कहाँ चूक हो रही? स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बदहाल हैं, ये मुद्दा नहीं होगा। ये महंगाई शाश्वत मुद्दा है। बेरोजगारी पहले भी थी, भाजपा के समय भी रहेगी, इसके बाद भी रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। सबको शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन भाजपा देने में विफल रही, लेकिन ये दुर्भाग्य से किसी विपक्षी पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया, न मुद्दा बन पाया। ये बहुत बड़ी विफलता है विपक्ष की कि मूलभूत मुद्दों को वह मुद्दा नहीं बना पाई। अगर भाजपा सफल होती है तो इसलिए सफल होगी, इसलिए नहीं सफल होगी कि उसमें केवल गुण ही गुण है। इसलिए सफल होगी कि विपक्ष बौना है, बौद्धिक रूप से भी बौना है और कार्यात्मक रूप से भी बौना है। जिन मुद्दों को बनाना चाहिए, आम जनता निराश है कि उसके मुद्दे नहीं बन पाए। विपक्ष जो है वो अपनी अहम भूमिका नहीं निभा पाया। जनता को विपक्ष ने निराश किया और वाहियात मुद्दे उन्होंने प्रोजेक्ट किए, और जो बुनियादी मुद्दे थे अभी भी उत्तर प्रदेश में उपेक्षित हैं और आगे भी उपेक्षित रहेंगे, यही कहना है। आपके हिसाब से क्या विपक्ष की जो है भूमिका यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है आपको? बनारस में जो मूलभूत सुविधाओं का विकास हुआ मोदी जी के आने के बाद, आप एक सत्य को इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो प्रदेश स्तर का चुनाव है। बनारस में आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के चुनाव में आकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या इन्हें ये बात कहीं शोभा दे रहा है? कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही पार्टी है। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये अननेसेसरी, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यही है कि विपक्ष द्वारा क्या मुद्दा उठाया गया। मुद्दे बहुत है भाजपा सरकार के खिलाफ, लेकिन दुर्भाग्य से वो मुद्दा नहीं बन पाया। ये विपक्ष की विफलता है, सफलता नहीं है। अगर सत्ता में आती है तो ये विपक्ष की विफलता। योगी सरकार यूपी को चलाने में सफल रही है अपने ढंग से, उसने सफल, लेकिन हम सुशासन नहीं कर सकते हैं। शासन उसने किया, शासन करने में सफल रही, लेकिन इतना कमज़ोर विपक्ष है, बिना इतना कि वह मूलभूत जो मुद्दे हैं, कॉमन मुद्दे, सामान्य मुद्दे, जन सामान्य जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, वो मुद्दे उठा रही है। लेकिन जिसमें जो मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश में कोई, के हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो मुद्दे जो है वो काफ़ी बड़े हैं। शून्य अंक इस सरकार को दिया जा सकता है अभी तक 5 वर्षों में। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा क्या हो, लेकिन अभी भी गरीब आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, अभी भी गरीब आदमी शिक्षा से वंचित है, उसका क्वालिटी एजुकेशन। गरीबी और अमीरी की खाई जिस प्रांत में, जिस देश में शिक्षा में बढ़ेगी, वहाँ कभी भी किसी तरह की खाई नहीं पाटी जा सकती है। लेकिन यह विषय चर्चा का, ये भाजपा की सफलता है कि उसने इसको चर्चा का विषय नहीं बनने दिया, और विपक्ष ने इसको चर्चा का विषय बनाया भी नहीं। वाहियात मुद्दे या इससे लोकतंत्र का भला भी नहीं होने वाला और खुद विपक्ष का भी भला नहीं होने वाला। आपके हिसाब से कब विपक्ष ने इन मुद्दों पर जो है सवाल उठाने की कोशिश की? हमारे हिसाब से कभी भी नहीं उसने किया, अभी भी गंभीर नहीं है। कभी भी वो केवल भड़काऊ मुद्दे उठाता है और उसका लाभ भाजपा को मिलता है। भाजपा को घेरा जा सकता था, और ऐसा नहीं है कि भाजपा ने घेरने लायक काम नहीं किया, लेकिन विपक्ष घेर नहीं पाई। इस चुनाव में विपक्ष की विफलता ने उसको सफलता दी। इनका यह कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य के और शिक्षा के व्यवस्था पर विपक्ष जो है भाजपा सरकार को घेर सकती थी, लेकिन घेर नहीं पा रही है। हमारी बात सुनने में पूरा जवाब दे रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के बॉर्डर सुनौली से हूँ। इनको हकीकत नहीं पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा चुकी है। योगी जी के लोकसभा, जो पहले उनकी लोकसभा होती थी गोरखपुर, उसमें 5 विधानसभाएं हैं। गोरखपुर सदर है, गोरखपुर ग्रामीण है, कंपियरगंज है, सहीजनवा है और पिपराइच है, जिसमें महाराज जी अपनी विधानसभा को छोड़ के और सहीजनवा को छोड़ के तीनों विधानसभा हार रहे हैं।
बगल में फरिंदा में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से जीत रही है। इन्होंने बात हार जीत की नहीं है, बात हार जीत की नहीं, ये इन्होंने ये जो कह रहे हैं इनकी ये हार जीत की बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा उठाने में कमजोर रहा। आ रहा उसी पे इनका ये कहना है कि सुनिए, पहले आपसे बात नहीं कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं। आप अपनी बात कह चुके ना, हमको सुनने दीजिए। विपक्ष को प्रियंका गांधी ने एड्रेस किया, जो इन्होंने कहा कि मुद्दा नहीं उठा पाया। मुद्दा किसने उठाया? मुद्दा उठाया प्रियंका गांधी ने। शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, गरीबी का सवाल, महंगाई का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, सभी उनके मीटिंगों में, उनकी सभाओं में प्रियंका जी ने एड्रेस किया। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बनारस की सड़कों पर खड़े होकर कह रही है कि विपक्ष मुद्दा नहीं उठा पाया। विपक्ष ने मुद्दा भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से चली भी गई। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि कहीं नहीं है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है उसे बुलंद आवाज दी जा रही है? बिल्कुल दी जा रही, नहीं दी जाती तो इतना सामाजिक समीकरण कैसे विपक्ष के पक्ष में जाता। भारतीय जनता पार्टी उस समीकरण को नहीं समझ पा रही है कि रात भर किसान अपने पशुओं से अपने खेत की रखवाली कर रहा है, वो सुबह के भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। 5 किलो राशन जो खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने 2007 में लाया, तब भी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं 2 रुपया 3 रुपया मिलता था। आज 5 किलो गेहूं का दाम 10 रुपया और 5 किलो चावल का दाम 15 रुपया, कुल 25 रुपया हुआ। एक दिन की दिहाड़ी आदमी की 300 रुपया है। आदमी समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको आज से 25 साल पीछे छोड़ दिया है। ये जो व्यक्ति कहते हैं वो कतई जमीनी हकीकत को नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी 6 चरण में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। विपक्ष जो है पूरी तरह अपने एजेंडे में सफल है, और अगर सफल न होता तो योगी आदित्यनाथ ये नहीं कहते कि बुलडोजर हमारा कारखाने में खड़ा है। ये चुनाव का विषय नहीं है। चुनाव का विषय जो प्रियंका जी ने कहा, मोदी जी ने एक सभा में कहा कि देश ने मेरा नमक खाया है, और मेरे फरिंदा की सभा में प्रियंका जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने कहा कि देश का नमक मैंने खाया है। और तीसरी सभा में मोदी को कहना पड़ा कि नहीं, मैंने नहीं, मैंने देश ने मेरा नहीं बल्कि देश के लोगों का नमक मैंने खाया है। बताइए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। हर चीज पर जो है प्रचार का एजेंडा क्यों लगाया जा रहा है? नमक के पैकेट पर यदि मोदी जी का फोटो रहेगा तो क्या उस फोटो के जरिए मोदी जी यह कहेंगे कि देश ने हमारा नमक खाया है? मेरी बात इस समझने में विफल रहा है। मैं कहता कि अगर जिन बातों को मैं कह रहा हूँ कि अगर मुद्दा रहता, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस आज नंबर 1 पे होती। आज सपा नहीं लड़ती। सपा का आधार जाति है और सांप्रदायिक है। मुसलमान और यादव वोटर उसके कोर वोटर हैं। कांग्रेस मैं वही बात कर रहा हूँ, इनको समझने में आज कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल नहीं है। उसका मुख्य मूलभूत मुद्दे माने श्रीमती प्रियंका गांधी ने नहीं सत्ता विपक्षी नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ। आज मुख्य विपक्षी कांग्रेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको जनता नहीं, वो चाहे कारण है। मैं नहीं मुख्य विपक्ष बिल्कुल होता है कांग्रेस और सपा जी। मैं सुन लीजिए आप, अब मैं नहीं, देखिए आप कांग्रेसी हैं, मुझे नहीं, आप नहीं समझ। मैं नहीं, बिल्कुल बांट रहा हूँ, बिल्कुल बांट रहा हूँ। सपा का शासन आएगा तो कांग्रेस का शासन नहीं आ जाएगा। 36 कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि चाबी जो है वो हमारे पास ही रहेगी, और कांग्रेस पे तो बहस ही नहीं है। और हम लोगों की शुभकामना है, हम लोग किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। हमारी शुभकामना यही है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बने। अभी तो सत्ता में आने का कोई सवाल नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी यहाँ की जो है, जिसको सत्ता में आने की संभावना है, वो टोटल उसका जाति और सांप्रदायिक आधार है। सपा की बात आपका नहीं आ रही है, वो मुद्दे पे नहीं आ रही है। चिंता ये है कि मथुरा भी हार गए, मथुरा कांग्रेस जीत रही, प्रदीप बहादुर। अयोध्या भी हार गए और आज बनारस भी हार रहे जा रहे हैं। आज क्या जवाब देंगे? मोदी की चिंता ये नहीं है भाजपा की। भाजपा की चिंता ये है कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में 5 में से 3 विधानसभा हारने जा रहे हैं, जिसमें कैंट भी हारने जा रहे हैं। आज एक बात बताइए, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो किया जा रहा था। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी का रोड शो किया जा रहा था। क्या वजह हो गई जो उनके रैली को, उनके
उनके रोड शो को बाधित किया गया। उनके हेलीकॉप्टर निराश है वो। युवाओं से भी कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रियों के साथ है। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी को डर है कि प्रियंका गांधी जी आएंगी तो ये बदलाव की आंधी आएगी। और युवा विश्वविद्यालय का युवा यहाँ पे प्रियंका गांधी जी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि प्रियंका गांधी ही एक बदलाव की विकल्प है। पीछे से बोल रहे हैं कि सारे किसान कमलेश कुमार सिंह, विधानसभा सेवापुरी, भूतपूर्व ग्राम प्रधान। मैं 15 बीघे काश्तकार हूँ। रात भर मुझे मैंने हर चक में मुझे मड़ई लगाना पड़ा है, और एनी टाइम घड़रोज और योगी जी मोदी जो 60 रुपये टहर रहे हैं। कल मोदी जी बनारस भी आए थे, कल मोदी जी बनारस भी आए थे, कल मोदी जी वाराणसी आए थे। बड़ी रोड शो का जो है आगाज किया गया है, लेकिन आज जो है प्रियंका गांधी का रोड शो जो है वो बाधित हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए हमारी बात सुनिए। उनका एक सिस्टम था और सब कुछ जोड़ करके मीडिया वाले दिखा रहे थे टीवी पर, और विपक्ष की भीड़ को काट रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। उनका पुराना फोटो वायरल किया जा रहा है, और विकास की मोदी जी आते हैं तो विकास की बात होती है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तीन दिन के लिए बनारस में। ये बताइए, किसी देश के प्रधानमंत्री को इतना टाइम है कि एक जिला में 3 दिन दे रहे हैं? हम तो नहीं जान रहे कि कोई प्रधानमंत्री बनारस में आके दौरा करे। हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक आके अपने एक विधायकों के लिए वोट मांग रहा है, जो कि विधायक नाकाम है। कोई विकास नहीं किए, कोई कुछ नहीं। सब मोदी जी बताइए, 100 कैबिनेट मिनिस्टर का कहना मतलब मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे दो। आप ये बताइए कि भाजपा के कार्यकाल में मुख्य तौर पर जो मीडिया होती है, जिसे चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, वह किस हिसाब से काम कर रही है? मीडिया, आप भी मीडिया से, हम भी मीडिया से है। यदि गलत है तो साबित करिए, बोलिए। हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मीडिया चटुकारिता की काम करे। क्योंकि 2-3 दिन पहले औद्योगिकी विकास मंत्री सतीश महाना जी आए थे दूरदर्शन न्यूज चैनल पे। हम लोग भी वहाँ गए थे। जब बात उठाए मुद्दे की तो कह रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, और मीडिया बोल रही है कि आप लोग जाइए, हम क्षमा चाहते हैं। बताइए, मीडिया का यही काम है कि मीडिया को चाहिए कि छात्रों की, युवाओं की, किसानों की आवाज़ को बुलंद करें। विपक्ष के बात को अब बुलंद किया जाए। ये सत्ता पक्ष की साफ हताशा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे बनारस के सांसद हैं, ये कल आए। ये प्रधानमंत्री जी, हाँ, ये स्टार प्रचारक भाई मेरा सही कह रहा है कि ये विपक्ष की शक्ति को देखकर उस हताशा को दूर करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पे आए हुए थे। और इसके मतलब ये जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पे जो 8 विधायक हैं, इनके जो एनडीए की सरकार है, 8 विधायक हैं, वो पूरी तरीके से नाकाम है। योगी मोदी के चेहरों के आगे रखकर वही 2014 वाला जो इनका जलवा था, कल देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। पुरानी जितने फोटो थे, ये इनका आईटी सेल बहुत तगड़े से काम कर रहा है। जो वास्तविकता है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, और विपक्ष को पूरी तरीके से दबाने का राम नाम को लेकर के क्या कहेंगे कि लगातार जो है वो मोदी जी के रैली में ये नारा लगाया जाता था कि जिन्होंने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। तो इस पे बताइए। मैं बता रहा हूँ, ये सरासर कहना गलत है। ये कहा जाए तो एक तरह से मूर्खतापूर्ण बात है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। इनके किसी की कुव्वत ही नहीं है जो राम को लाए हैं वो ला सके। भाजपा वालों के रोड शो में लगातार यह गाना बजता है। कुछ भी करें, ये उनकी हताशा है, ये उनकी हताशा है कि वो धर्म। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि भाजपा हमारे लिए वो है, मोदी जी जितना किए उतना तो अभी कांग्रेस भी नहीं की। 70 साल से क्यों नहीं कांग्रेस रोजगार दी? उस समय महंगाई नहीं बढ़ा। 100 रुपया लीटर, सुनिए 100 रुपया लीटर पेट्रोल था उस समय। कहाँ थी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ थी? सुनिए, मोदी जी की सरकार थी उस समय क्यों नहीं हुआ? उस समय नहीं हॉस्पिटल में वो जो हो रहा था, और जगह क्या रोजगारी नहीं हो रही थी? उस समय बेरोजगार लोग नहीं थे, हम भी उस समय बेरोजगार थे। उस समय नौकरी क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं सबको रोजगार मिला? हमको तो योगी जी पैसा दिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार से 10 लाख रुपया हमको मिला। अब बिना पैसा का, बिना अनुदान का 25% अनुदान मिला। ये बताइए, मोदी जी अयोध्या मंदिर बना, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सुनिए 70 वर्ष तक क्यों नहीं कांग्रेस? एक मिनट सुन लीजिए भैया, ये बताइए, सुनिए उस समय भी कांग्रेस में महंगाई बढ़ी थी,
उस समय कोई नहीं वो हाथ उठाता था। भाजपा ही सरकार थी कि विधानसभा में, लोकसभा में, हर जगह जो है रोड से लेकर हर जगह वो करती थी, विरोध करती थी, विपक्ष का वो दावी करती थी। और कांग्रेस के कार्यकाल में महोदय इतना जातिवाद नहीं होता था। सुनिए सर, ऐसा कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, तो उस समय क्या थे, मैडम के इशारे पे चलते थे। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, डिसीजन डायरेक्ट लेते हैं, किसी से सेना से नहीं करते हैं। सुनिए सुनिए हमारी बात सुन लीजिए भैया, कोई झगड़ा नहीं है, अपने विचार हम कर रहे हैं, आप अपना विचार करिए। अपना बात रखने का अधिकार है। जी बताइए। सुनिए सर, हिंदुओं का जो है राम मंदिर प्रभु जो है 70 साल से ये लोग क्यों नहीं लाए? कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं अयोध्या मंदिर बना? क्या वजह थी? सपा की सरकार में हिंदुओं पर गोली चला, कांग्रेस पर गोली चला। आपको देखिए 70 साल बोल रहे हैं, क्या वाकई में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है? क्यों नहीं किया है सर? 70 साल इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी किए, जवाहरलाल नेहरू किए। बताइए क्या 70 साल वाकई में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है? अपने प्रश्न का बड़े शालीनता से हमसे जवाब ले लीजिए। जी बताइए। जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए जी तब से लेकर आज तक बीच में कितने प्रधानमंत्री हुए दूसरे पार्टियों के? बताइए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में 70 साल कांग्रेस ने राज किया है? नहीं सर, ये बताइए 30 साल 20 साल भी। सुनिए सर, सुनिए 5 साल में मोदी जी ने जम्मू कश्मीर ये लोग समझने वाले लोग बेवकूफ है और बोलने वाले लोग बेवकूफ है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। ऐसा है। जी बताइए। देखिए हमारे पर उत्तर प्रदेश की बात होनी चाहिए। सुनिए सर, देखिए जम्मू कश्मीर में थोड़ा हो रहा है। सुनिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पहले तो इनका आज़ादी में कहीं इतिहास नहीं है, कहीं देख लीजिए आप, आरएसएस का या भाजपा कहीं इतिहास नहीं है। इसके बाद हमारे कितने वीर शहीद हुए, सारी बात हुई। अब तो हमारे देश को मुगल भी लूट के ले गए, अंग्रेज भी लूट के ले गए। बच्चे इतिहास पढ़ते होंगे, जानते होंगे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ 47 में, तो हमारा देश कंगाल था, कुछ नहीं था यहाँ। हम लोग फटाई जंगिया पहन करके स्कूल जाते थे अपने जमाने में। अभी ये बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जो है वो सोनिया गांधी के चाबी पर चलते थे। भाई अब देखिए ऐसा सुन ले बेटा, सुन लो हमारी बात। और लेकिन इसके बावजूद इतनी गरीबी के बाद एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक मतलब क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? सबको बोलने की आज़ादी दिया। और हमारे मरहूम इसी बनारस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दे करके सबको जगाए और सबको पेट भरने का सबको अवसर मिला। हमारे देश का अन्न नहीं, अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूँ आता था। तो सुन लीजिए। और इसके बाद इस देश में एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए थे जो किसी दूसरे के कोट पहन करके अमेरिका गए थे, और इस देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए जो पहली बार शपथ लेने के लिए जो है कितने लाख का कोट पहने थे? 15 लाख का कोट पहने थे। सर ये बताइए कि आपने कहा कि सुई से लेकर के जहाज तक दिया, तो मोदी जी ने भी तो वहां पर मंदिर दिया अयोध्या में। अब सुनिए, इस पर मेरी बात सुनिए। इस मंदिर सुनिए इस मंदिर की लड़ाई भाजपा वाले तो कह ही रहे थे क्या कि मंदिर वही बनाएंगे राम राज। हम बता रहे हैं ना, इस मंदिर की लड़ाई आज से नहीं चल रही है। भाजपा ने नहीं दिया मंदिर सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायिक फैसला था। न्यायपालिका के पूरा मानकों को पूरा पालन करते हुए वर्तमान की तमाम सरकारें ने बनाई। और इन्होंने कह रहा 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? एक सेकंड चाचा, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल कांग्रेस राज नहीं किया। पहला अगर कर भी लिया तो मैं बता देता हूं कि आपकी सरकार ने 7 साल में 18 IT नहीं दिए हैं, 11 एम्स नहीं दिए हैं। और बता देते हैं, लोकतंत्र को हनन करने का काम अगर किसी ने किया है तो वर्तमान की भाजपा सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत ओम बिड़ला की बेटी IAS बन जाती है। गरीब किसान के बच्चे क्या करेंगे अगर वो IAS बन जाते हैं? कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? किया जा रहा है तमाम प्राइवेट सेक्टर। हाँ, अगर हमारे कांग्रेस ने कुछ बनाया नहीं 70-50 सालों में, तो आखिर क्या बेच रहे हैं? इन्होंने क्या बनाया है कि क्या बेच रहे हैं? बताइए भाई, भाजपा वाले कहाँ चले गए? बताइए भाई, कहाँ चले गए? चाचा का पूछना है कि 70 साल में यदि कांग्रेस ने बनाया कुछ नहीं तो भाजपा वाले बेच क्या रहे हैं? क्या सर? जिस अनुसंधान केंद्र
जी जिस अनुसंधान केंद्र में कोविड वैक्सीन बन रहा है, जहां नरेंद्र मोदी फोटो लगा रहे हैं ना, जिस अनुसंधान केंद्र में अभी मेरा कोविड वैक्सीन बन रहा है और आप फोटो जो लगा रहे हैं सर्टिफिकेट पे, वो किसका देन है? पूछ लीजिए, बताइए भैया, पूछ लीजिए किनका। सर ऐसा है कि वो नहीं जानते हैं, बताएं। ऐसा सुनिए कि जितना बेचे हैं, जो सरकारी काम हो रहा है या फिर चल रही है, सब जनता को मालूम है। 10 बजे लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, खैनी पीटते हैं, चाय पानी पे टाइम पास। ये वजह सरकार अपने घर से देगा। आपने नहीं आपने सुनिए, आपने बहुत अच्छा बताया कि 10 बजे लोग आते हैं। नहीं 10 बजे लोग आते हैं, खैनी पीटते हैं, चले जाते हैं। आपका प्रशासन क्या कर रहा है कि 10 बजे खैनी पीटने वालों को रोक नहीं पा रहा है? अब तो हो रहा है। अरे अब कब हो रहा है? कब हो रहा है? कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई हो रही तो पीटने पर कार्रवाई कैसे हो जाएगी महोदय? सब गरीबों को मकान दे रहे हैं फ्री में, शौचालय दे रहे हैं फ्री में। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी लोगों से बात करनी है हमें। और भी बस एक क्वेश्चन, 260 रुपए में 260 रुपए में सिलेंडर मिलता था। ये गोली दिए कि हम सब्सिडी देंगे, 1 रुपया सब्सिडी आती है, 5 रुपया सब्सिडी आती है, 10 रुपये सब्सिडी आती है। बैंकों में लाइन लगा करके लोग सब्सिडी चेक करते रहे कि भैया हमारा 15 रुपये आया, 25 रुपये आया। अपना सब्सिडी काट करके हमको 300 में 400 में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें अकाउंट में मत दीजिए ना। वो भी सब्सिडी धीरे धीरे गायब हो रही है। चलिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि बनारस के सड़कों पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बहुत अच्छी चर्चा हुई है। अब बस कुछ ही देर के बाद चुनाव प्रचार प्रसार जो है वाराणसी का खत्म होने वाला है। 7वें चरण में, अंतिम चरण में वाराणसी में मतदान होगा और 10 तारीख को चुनाव की जो है वो परिणाम सामने आएगी और उसके बाद ही यह पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। लेकिन बनारस वह धरती है जहां पर से कई प्रधानमंत्रियों ने संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ा है और कल यहां पर नरेंद्र मोदी भी आए थे, अपने रोड शो का आगाज़ किया और अब से कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भी यहां पहुंची। हालांकि उनका हेलीकॉप्टर BHU कैंप में उतरने में बाधित कर दिया गया, जैसा कि लोगों का कहना है। लेकिन परिणाम जो भी होगा वह देखा जाएगा कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है या फिर अखिलेश यादव की साइकिल चलती है या फिर प्रियंका गांधी हाथ दिखाकर अपने जनता को संबोधित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।